आज हम लोग फाइल हैंडलिंग के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फाइल हैंडलिंग, डेटा फाइल हैंडलिंग के बाइनरी फाइल के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टेक्स्ट फाइल के क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ बाइनरी फाइल product.dat, फाइल का नेम दिया हुआ है ऑलरेडी। कंटेन्स रिकॉर्ड विद द स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। आपको पता है बाइनरी फाइल में आप किसी भी स्ट्रक्चर के थ्रू डेटा को, चाहे आप लिस्ट में या टपल में या डिक्शनरी में डेटा को स्टोर करें, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है एज ए लिस्ट, जिसमें प्रोडक्ट कोड एंड प्रोडक्ट प्राइस एंटर करना है। ठीक है, फर्स्ट इसका पार्ट है राइट अ फंक्शन टू ऐड प्रोडक्ट ए बी मतलब दो आर्गूमेंट पास होने हैं। टू ऐड डिटेल ऑफ अ प्रोडक्ट टू द बाइनरी फाइल वेयर प्रोडक्ट कोड एंड प्राइस आर पास्ड एज आर्गूमेंट। ठीक है, ए बी में प्रोडक्ट कोड एंड प्राइस पास किया जाएगा। सेकंड इसी का पार्ट है राइट डेफिनेशन फॉर फंक्शन सर्च प्रोडक्ट। ठीक, उसमें आपको प्रोडक्ट कोड एज अ आर्गूमेंट पास करना है इन पाइथन टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट हुज कोड इज पास्ड एज एन आर्गूमेंट फ्रॉम द फाइल product.dat। सेम फाइल है product.dat नाम की प्रोडक्ट फाइल क्रिएट करनी है, जिसमें आपको प्रोडक्ट कोड और प्रोडक्ट प्राइस एंटर करवाना है। इसके बाद एक सर्चिंग का मतलब सर्च प्रोडक्ट नाम का एक फंक्शन बनाना है। ठीक, उसमें क्या करना है, इफ द प्रोडक्ट कोड आपको सर्च करना है स्पेसिफिक कोड, पर्टिकुलर प्रोडक्ट कोड हुज कोड इज पास्ड एन आर्गूमेंट। यूजर से आपको एक कोड पास करवाना है, ठीक है, इनपुट करवाना है और उसको एज ए आर्गूमेंट पास करना है। अगर वो कोड एग्जिस्ट करता है तो उसकी डिटेल डिस्प्ले हो जाए, अदरवाइज क्या हो, अदरवाइज एक मैसेज आ जाए प्रोडक्ट नॉट फाउंड। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन आप लोग देख रहे होंगे, इसमें फंक्शन कौन सा है। एक फंक्शन आपको सबसे पहले product.dat नाम का एक फाइल बनानी है। ये product.dat नाम की फाइल बनानी है आपको। फिर उसको फाइल को क्रिएट करने के लिए आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक, ये दोनों फंक्शन होंगे। ठीक, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। देखिए हमने कोड पहले से लिख रखा है, अभी आपको इसको रन करा के भी दिखा देंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको इंपोर्ट करना होगा पिकल मॉड्यूल होता है। पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करने से हमको दो फंक्शन मिल जाएंगे, एक डंप फंक्शन और लोड फंक्शन। दोनों का यूज आप लोगों को पता है। फाइल में डेटा को राइट करने के लिए डंप फंक्शन यूज होता है और फाइल से डेटा को रीड करने के लिए लोड फंक्शन। ठीक है, तो चलिए एक फंक्शन की डेफिनेशन हम लोग ने क्रिएट कर ली। ठीक, डेफ फंक्शन product.ab। अब ए बी क्या होंगे, ये अभी आर्गूमेंट अभी आगे से हम लोगों को रिसीव करने हैं। ठीक, फाइल को हमने ओपन किया, जिसका ऑब्जेक्ट बना लिया एफ। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। ठीक, ओपन किया, अब product.dat और इसको ए बी मोड क्या है, मैंने अपेंड मोड में, राइट मोड में इसको WB भी कर सकते थे, लेकिन बार बार हम रन कराए तो प्रीवियस डेटा मेरा रहे, इसलिए मैंने अपेंड मोड में ओपन कराया है। ठीक, बाइनरी फाइल इसलिए बी लगा हुआ है। मैंने एक लिस्ट ली है रिकॉर्ड नाम की, REC नाम की, और उसमें ए और बी दो आर्गूमेंट जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था वो हमने ले लिए एज ए लिस्ट। पिकल में dump.record पहले देखिए, पहले क्या लिखा जाता है, जो आपको डेटा राइट करना है वो डेटा लिखा जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये है डेटा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, डेटा है। ठीक है, डेटा। और ये क्या है, एफ क्या है, एफ को अगर ध्यान से देखिए तो ये क्या है, फाइल का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं FOBJ। ठीक है, ये एफ को क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए हम इसको क्लियर कर देते हैं। अब इसको पिकल मॉड्यूल है, उसके थ्रू हम लोग डंप फंक्शन को कॉल करते हैं। तो pickle.dump, यही सिंटेक्स आप लोगों को पता भी है। ठीक है, और फिर लास्ट में हमने फाइल को क्लोज कर दिया है। ठीक, इसके बाद डेफ एक दूसरा प्रोडक्ट बनाया मैंने,
उसमें क्या किया, सर्च प्रोडक्ट, मैंने इसको हाईलाइट इसलिए कर रखा ताकि आपको समझ में आए कि फंक्शन कहाँ डिफाइन किया गया है। डेफ कीवर्ड के थ्रू डिफाइन किया जाता है सर्च प्रोडक्ट, और उसमें हम एक आर्गूमेंट लेने वाले हैं। फाइल को मैंने फिर से ओपन किया क्योंकि ये दूसरा फंक्शन है, उसका भी ऑब्जेक्ट मैंने एफ रखा है, ठीक है, product.dat, और इसको आरबी मोड में ओपन किया। आरबी मोड, अच्छा ये मोड अगर हम ना देते तब भी डिफ़ॉल्ट मोड इसका क्या होता है, अगर क्वेश्चन आ जाए डिफ़ॉल्ट मोड क्या होता है, हमेशा रीड मोड ही होता है, ठीक है। लेकिन हमने दे रखा है बाइनरी फाइल इसलिए बी लगा हुआ है। मैंने एक फंक्शन लिया हुआ है, इसको इरेज कर देता हूँ, ये a इक्वल टू 0, ए इसलिए लिया हुआ है कि हमको रिकॉर्ड को काउंट भी कराना था, ठीक। काउंट इसलिए कराना था कि अगर फाइल एग्जिस्ट, वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड का भी मैसेज डिस्प्ले हो जाए, क्लियर है। फिर मैंने इसको ट्राई और एक्सेप्ट मेथड आपको बताया है। ट्राई कब तक काम करेगा, जब तक कि उसमें रिकॉर्ड मिलता रहेगा। मैंने लिखा वाइल ट्रू, रिकॉर्ड में पिकल डॉट लोड एफ, एफ क्या है, ये ऑब्जेक्ट है फाइल का। अब ये पूरी फाइल लोड होके कहाँ, रिकॉर्ड में आ गई है, ठीक। रिकॉर्ड एज ए लिस्ट है, ठीक। तो मैंने लिस्ट में, आपने ध्यान दिया होगा, लिस्ट जब बनी थी तो सबसे पहला प्रोडक्ट क्या था, सबसे पहले उसमें था जो क्वेश्चन में बताया गया था, इसमें प्रोडक्ट कोड था, यानी पी कोड मान लेते हैं, और इसके बाद क्या था, इसके बाद था उसका प्राइस, क्लियर है। तो ये देखिए, ये 0 इंडेक्स है और ये 1 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स पे है और ये 0 इंडेक्स पे है, ठीक। तो हमको चेक कराना है कि 0 इंडेक्स में इफ रिकॉर्ड के 0 इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू अगर पीसी मतलब प्रोडक्ट कोड जो यूजर से हम आगे इनपुट करवाने वाले हैं, ठीक, अगर ये मैच करता है, नहीं इक्वल होता है, तो उस रिकॉर्ड को प्रिंट कर दे। और प्रिंट करने के साथ साथ जो ए मैंने काउंटर चलाने के लिए वेरिएबल लिया हुआ था उसको +1 कर दे, ठीक। तो अब जितनी बार जो रिकॉर्ड मैंने सर्च करने के लिए जिसका प्रोडक्ट नंबर मैंने इनपुट किया है, प्रोडक्ट कोड इनपुट किया है, वो अगर मैच करेगा तो क्या होगा, एक बार +1 हो जाएगा और प्रिंट भी होगा साथ में। अगर मैंने एक्सेप्ट में क्या लिखा है, इफ ए इक्वल टू 0, मतलब वो प्रोडक्ट फाउंड ही नहीं हुआ तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड, और फाइल को क्लोज, ठीक है। इसको क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद आगे का प्रोग्राम, ठीक, ये देखिए उसके बाद का प्रोग्राम मैंने इसलिए रखा हुआ है कि यहाँ पर एक बार बार वो हमसे फंक्शन पूछे, इसलिए हमने आंसर इक्वल टू y कर रखा है। अब वाइल आंसर इक्वल टू y, जब तक आंसर की वैल्यू यस रहे तब तक क्या होता रहे, ये डिटेल आपसे पूछता है, ठीक। तो पहले पी कोड मतलब प्रोडक्ट कोड हमको इनपुट करना है, तो इंटीजर इनपुट, एंटर प्रोडक्ट कोड। प्राइस इनपुट करना है, ये भी इंटीजर फॉर्म में है, और इन दोनों को हमने प्रोडक्ट, अब यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया है। ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको आप ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट कोड क्या है, ये प्रोडक्ट कोड को क्या किया गया है, यहाँ से ध्यान दीजिए, ये प्रोडक्ट कोड क्या फंक्शन कॉल किया गया जो डिफाइन किया गया। इसमें पी कोड और प्राइस दो मैंने आर्गुमेंट पास किए, तो पी कोड वाला जो है ये कहाँ चला जाएगा, ए में चला जाएगा, और जो प्राइस होगा इसकी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, बी में चली जाएगी, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आपस में अपनी जगह पर पहुंच जाएंगी, ठीक। अब जैसे फंक्शन कॉल होता है तुरंत वो अपनी डेफिनेशन पे पहुंचता है, उसके अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, फाइल को ओपन करेगा, फाइल में राइट करेगा और फाइल को क्लोज कर देगा, ठीक। मैंने एक उसी के अंदर वाइल में आंसर इनपुट वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, अगर आप और रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं तो यस प्रेस करिए, अदरवाइज एन प्रेस करिए, ठीक है। जब तक एस प्रेस करते रहोगे आपसे रिकॉर्ड मांगता रहेगा, ठीक। और फिर प्रोडक्ट, अब लास्ट में हम एक और, ये देखिए मेन प्रोग्राम में लिखा हुआ है जो पीसी लिखा हुआ, पीसी मतलब प्रोडक्ट कोड, ठीक, ये हमने मेन प्रोग्राम में लिखा हुआ है। तो ये लाइन एग्जीक्यूट करेगी, आपसे एक रिकॉर्ड एंटर कराने के लिए रिकॉर्ड नंबर मांगा जाएगा। जैसे रिकॉर्ड नंबर आप देते हैं उस रिकॉर्ड नंबर को लेकर के ये पीसी तो सर्च प्रोडक्ट वाले फंक्शन को कॉल करेगा, यानी ये कॉलिंग होगी यहाँ से, ठीक है। कॉल होता है, बस इसके अंदर का लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। आपको ये सिस्टम समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसको पाइथन सेल पे रन करा के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। पाइथन सेल पे रन करा के भी दिखा रहा हूँ।
चलिए मैंने पाइथन सेल ओपन कर लिया है। अब इसी प्रोग्राम को हम लोग न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पाइथन सेल में पहुंच गए हैं। देखिए पाइथन सेल में सेम वही कोड हमने लिख रखा है। ठीक है, इंपोर्ट पिकल, ये फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। फंक्शन की डिफाइन करने के बाद दूसरा फंक्शन डिफाइन हुआ है। ठीक, और ये कोड आपको अभी मैं दिखा चुका हूँ। अब यहाँ से ये क्या करेगा, सबसे पहले कौन सी लाइन रन होगी, यहाँ से रन करना शुरू करेगा। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन आएगी, जो मेन प्रोग्राम होता है मेन में जो लिखा हुआ है वो पहले रन करता है। ठीक, अब इसको रन कराने के लिए हम इसको पहले सेव करते हैं। रन कराया। ठीक, देखिए मैंने क्या किया, इस फाइल का नाम कुछ भी दे देता है। इस फाइल का नाम दे देता हूँ बाइनरी फाइल। ठीक है, और इसको सेव कर देता हूँ। एंटर प्रोडक्ट कोड, तुरंत उसने हमसे प्रोडक्ट कोड एंटर कराने के लिए कहा। जैसे मान लीजिए मैं 101 एंटर कराता हूँ। ठीक है, तुरंत प्रोडक्ट कोड क्या होगा, प्रोडक्ट प्राइस मान लीजिए 1500। क्लियर है। फिर से हमसे पूछ रहा है वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, मैंने यस प्रेस किया। फिर से हमसे क्या, एंटर प्रोडक्ट कोड, मैंने अच्छा कैपिटल वाई प्रेस कर दिया है, यानी ये कैपिटल वाई तो इसने लिया नहीं, स्मॉल वाई मैंने दे रखा है। तो अब प्रोडक्ट कोड हम सर्च करके दिखाते हैं। मान लीजिए 101 मैंने दिया था, 101 ही सर्च करते हैं। तो देखिए 101 का रिकॉर्ड इस फाइल में पहले से भी 101 नाम के पहले से पड़े हुए थे, तो जितनी बार 101 101 101 मिला वो उसने दिखा दिया। ठीक, अब इसी फाइल को अगर मैं दूसरे मोड में ओपन करता है, प्रीवियस डेटा सेव ना करें, इसके लिए हम इसको करने वाले हैं। देखिए फाइल को अब W मोड में ओपन कर लेते हैं। ठीक, W मोड में ओपन करने का मतलब होगा कि प्रीवियस डेटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। रन कराता हूँ, इस सेल को क्लोज कर दूँ। ठीक है, देखिए फिर से रन करवा रहा हूँ। हमसे क्या मांग रहा है, प्रोडक्ट कोड। मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट कोड दिया है 1। ठीक, प्राइस उसका दिया है 150। प्रोडक्ट वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, मैंने वाई प्रेस किया। देखिए फिर से मुझे प्रोडक्ट कोड मांग रहा है। मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट कोड 2 एंटर किया, इस बार मैंने एंटर करता हूँ 250। ठीक, अब मान लीजिए मुझे और रिकॉर्ड एंटर नहीं करनी, तो मैं नो प्रेस करता हूँ। ठीक है, तुरंत उसने हमसे प्रोडक्ट कोड जो सर्च यानी दूसरा फंक्शन जो मैंने क्रिएट किया था वो रन करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मान लीजिए मुझे सेकेंड नंबर का रिकॉर्ड देखना है तो दिखा देगा। ठीक, अगर इसी फाइल में मान लीजिए कोई प्रोडक्ट मैंने कोई नंबर ऐसा इनपुट कर दिया होता जो उस फाइल में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वहाँ पर क्या एक्सेप्ट वाला मेथड रन कर जाता है। एक्सेप्ट में जो मैंने लिखा हुआ था ये रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ए काउंटर इसी के लिए था। क्लियर है। चलिए आप इस प्रोग्राम को देखिएगा, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है, चलिए ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी एक बाइनरी फाइल से रिलेटेड है। नवीन वांट टू परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी फाइल ऑपरेशन एज अ पार्ट ऑफ दिस असाइनमेंट विद द हेल्प ऑफ 2 यूजर डिफाइंड फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन इज ऐड emp नाम का एक फंक्शन है टू क्रिएट अ बाइनरी फाइल कॉल्ड employee.dat। .dat किसका एक्सटेंशन है, बाइनरी फाइल का। ठीक, कंटेनिंग एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। अब इसमें देखिए टपल में डेटा एंट्री कराया गया है, एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड सैलरी, और इसका स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है, एज ए टपल। ठीक है, आप ब्रैकेट देख करके बता सकते हैं इसमें कौन से ब्रेसेस होते हैं, राउंड ब्रेसेस। इसके बाद सेकंड फंक्शन आपको क्रिएट करना है व्यू emp के नाम से, टू डिस्प्ले द नेम एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज हु आर गेटिंग ₹50,000 एबव एज सैलरी। आपको क्या करना है, पहले एक फाइल क्रिएट करनी है employee.dat नाम से। ठीक, उसमें डेटा को एंट्री कराना है। डेटा में क्या क्या होगा, एम्प्लॉय नंबर होगा, एम्प्लॉय नेम होगा एंड सैलरी होगी। फिर आपको केवल उन्हीं एम्प्लॉय का डेटा डिस्प्ले कराना है जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। ठीक, द फंक्शन शुड ऑल्सो डिस्प्ले द एवरेज सैलरी। अच्छा, उतने लोगों की एवरेज सैलरी भी डिस्प्ले हो जाए। ठीक, तो इसके लिए चलिए हम लोग देखते हैं, सेम वैसा ही काम करना है हम लोग को। इम्पोर्ट पिकल ये होगा ही, ऐड, अब यहाँ पर डेफिनेशन में ऐड emp नाम का फंक्शन बना है, कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहे हैं। ठीक, फाइल को ओपन किया है employee.dat ab मोड में, अपेंड मोड में।
ठीक, रिकॉर्ड में अब रिकॉर्ड देखिए यहाँ पर हमने किस फॉर्मेट में लिया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर आप देख के बता पा रहे होंगे, ये टपल है। ठीक, पिकल डॉट डंप और रिकॉर्ड, पहले क्या लिखा जाता है, जो डेटा आपको राइट करना है, फिर उसका ऑब्जेक्ट, फाइल का ऑब्जेक्ट, फाइल को क्लोज कर दिया, सिंपल सा प्रोग्राम था। सेकंड डेफिनेशन है व्यू ईएमपी नाम की, इसमें फाइल को ओपन कराना है, ओपन करा लिया employee.dat.rb, अब इसको रीड मोड में ओपन कराया है। मैंने एक ए लिया है, एक एस लिया है। ए क्यों लिया है, काउंटर चलाने के लिए, और एस लिया है किसके लिए, मुझे सैलरी का एवरेज भी चाहिए, उसके लिए मैंने एस ले लिया है, उनको ऐड कराने के लिए। ट्राई एंड एक्सेप्ट मेथड के थ्रू आप जानते हैं, वाइल ट्रू, इसमें क्या करेगा, रिकॉर्ड को लोड करेगा, यानी रीड कर लेगा, पूरा रिकॉर्ड में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे पहले क्या रखा हुआ था, अगर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या रखा हुआ था, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले रखा हुआ था एम्प्लॉय नंबर यानी ई नंबर। ठीक, फिर रखा था ई नेम, और फिर रखा था सैलरी, और ये क्या था, टपल के अंदर था, यानी ये 0 इंडेक्स पर है, ये 1 इंडेक्स पर है, ये 2 इंडेक्स पे है। तो मैंने यहाँ चेक कराया है कि रिकॉर्ड यानी जो हमारा रीड होके आया है, लोड होके आया है REC नाम के वेरिएबल में, उसके 2 इंडेक्स का, 2 इंडेक्स मीन्स सैलरी, तो जिनकी सैलरी 50,000 से एबव हो, ठीक, जिसकी वैल्यू रिकॉर्ड 2 की वैल्यू अगर 50,000 से एबव हो तो क्या कर दे, इसमें डिस्प्ले क्या कराना था, डिस्प्ले कराना था नेम एंड सैलरी, ये दोनों आइटम डिस्प्ले कराने थे, दोनों एलिमेंट डिस्प्ले कराने थे। तो यानी एम्प्लॉय नंबर मुझे डिस्प्ले नहीं कराना था, तो हमने क्या किया, रिकॉर्ड 1 और रिकॉर्ड 2। रिकॉर्ड 1 क्या करता है, रिकॉर्ड 1 पर 1 इंडेक्स पे रखा हुआ, और रिकॉर्ड 2 पर, रिकॉर्ड 2 यानी 2 इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। और हमने a = a+1 इसलिए किया है कि पहले इसकी इनिशियल वैल्यू 0 थी। अब क्या करेगा, ये उसमें 1 प्लस कर देगा। ठीक, अगर वो रिकॉर्ड इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो। अब एवरेज सैलरी निकालनी, तो सैलरी को मुझे ऐड भी तो करना पड़ेगा, तो हमने एस नाम का जो वेरिएबल लिया था जिसकी वैल्यू पहले से 0 इनिशियलाइज करा रखी थी, उसमें रिकॉर्ड 2। अभी इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि रिकॉर्ड के 2 इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू को ऐड करना है एस में। तो रिकॉर्ड 2 के क्या रखा हुआ था, सैलरी रखी हुई थी, आप देखिए यहाँ सैलरी रखी हुई थी। ठीक, तो वो सैलरी ऐड होती रहेगी। ठीक, लास्ट में हमने एक्सेप्ट में क्या किया है, प्रिंट में मैसेज दे दिया है द एवरेज सैलरी = एस। एस में क्या आएगा, सारी सैलरी का टोटल, और जितनी बार जितने एलिमेंट होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। एवरेज निकालने का फार्मूला तो यही होता है, सम ऑफ एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट। तो सम ऑफ एलिमेंट कहाँ से मिल जाएगा, एस से, नंबर ऑफ एलिमेंट कहाँ से मिल जाएगा, ए से मिल जाएगा, और फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, चलिए इसके आगे का प्रोग्राम ऐसा है, वही सेम क्वेश्चन सेम होगा कि आंसर = y इसलिए ले रखा कि बार बार हमसे वो पूछता रहे कि कितनी बार आपको रन कराना है। ठीक है, वाइल आंसर = y, स्मॉल में y लिखा है, ध्यान रखिएगा, आप और दे करके कैपिटल Y भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए एम्प्लॉय नंबर, इंटीजर में एम्प्लॉय नंबर इनपुट करा रहे हैं, एम्प्लॉय नेम टेक्स्ट में होगा और सैलरी इंटीजर में होगी। मैंने ऐड एम्प्लॉय नाम का फंक्शन कॉल किया है। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो तुरंत ये कहाँ पहुँचेगा, अपनी डेफिनेशन पर। डेफिनेशन में जो कोड लिखा हुआ है ये पूरा कोड यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार में एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसमें कोड क्या, फाइल को ओपन करना है, फाइल में उन रिकॉर्ड को राइट करना है, यानी डंप फंक्शन के थ्रू। ठीक, ये परफॉर्म हो जाएगा। इसके बाद में अगर आपको मोर रिकॉर्ड एंटर कराने हैं, देखिए मोर रिकॉर्ड एंटर कराने हैं तो क्या करेंगे, मैंने आंसर दे रखा है, आंसर की वैल्यू y ली थी ना, इनपुट वांट टू अपेंड मोर रिकॉर्ड। अब यहाँ पे यस या नो में आप कुछ ना कुछ इनपुट करेंगे, यस के लिए y, नो के लिए n इनपुट करते हैं। अगर यस इनपुट किया है तो फिर से यही काम शुरू हो जाएगा, अदरवाइज ये वाइल्ड जो होगा ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट में मैंने व्यू EMP नाम का कॉल किया। अब यहाँ पर देखिए कोई आर्गुमेंट पास नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, ये अपने इस डेफिनेशन पे पहुँचेगा।
यहाँ पर लिखा हुआ पहले फाइल को ओपन करेगा, ये स्टेटमेंट रन करेगा, ट्राई में पहुँचेगा, वाइल ट्रू पहुँचेगा, इसके बाद रिकॉर्ड में सारे रिकॉर्ड लोड भी कर लेगा, एक बार में लोड कर लिया। अब उनकी कंडीशन जो अभी मैंने बताई थी रिकॉर्ड 2 इक्वल टू 50,000, वही सारा काम चेक करना शुरू करेगा। जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा उसको उसके साथ इसके अंदर लिखा हुआ कोड या जो भी आपने स्टेटमेंट लिखे हैं वो परफॉर्म हो जाएंगे। देन एक्सेप्ट रन करता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग चलिए प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। हम लोग पहुँचते हैं पाइथन सेल पर। पाइथन मैंने रन कराया, ठीक, इसको पहले क्लोज कर दूँ, फिर से रन करा देता हूँ। रन कराया, एम्प्लॉय नंबर हमसे मांग रहा है, मान लीजिए मैंने 1 इनपुट किया, ठीक। एम्प्लॉय की सैलरी मान लीजिए पहले मैंने 45,000 एंटर कर दी, सॉरी नेम वहाँ इनपुट करना था। चलिए अब नेम की जगह 45,000 हो गया, इतना तो आप समझदार ही हैं कि वो नेम की प्लेस पर चला जाएगा। और सैलरी भी मान लीजिए इसकी अब हम 55,000 कर देते हैं, ठीक। मोर रिकॉर्ड यस, अगला रिकॉर्ड नंबर 2 में एंटर करता हूँ, ठीक। एम्प्लॉय नेम मांग रहा है, मान लीजिए अब मैं अमित एंटर कर देता हूँ, ठीक। अब ये ध्यान रखिएगा फर्स्ट वाले रिकॉर्ड में नेम की जगह 45,000 आएगा, ठीक। इसकी सैलरी 51 कर देता हूँ, ठीक। अब 2 रिकॉर्ड ऐसे हैं, एक की 51 है, 55,000 है, एक की 51,000 है। अब मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं एंटर करना है, इन्हीं को डिस्प्ले करा दे, इन्हीं का एवरेज फाइंड कर दे। तो देखिए 2 रिकॉर्ड हैं। अब पहले वाले मैंने बताया था कि 45 नेम की जगह पर आ जाएगा क्योंकि मेरी गलती की वजह से, ठीक है। और नेम की जगह मैंने डिजिट टाइप कर दिए थे तो वो भी एज उसने स्ट्रिंग इनपुट ले लिया है 55 और अमित की 51, और दोनों का एवरेज फाइंड किया तो आया 53,000, ठीक है। यानी प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो एक बार आप इस कोड को फिर से स्टडी कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक। जो मैंने अभी समझाया था सेम वही कोड है, बस उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि उस नाम की फाइल पहले से हमारे पास थी और हम उसी को यूज कर रहे थे, ठीक। तो मोड आप ध्यान रखिएगा, अपेंड मोड यहाँ पर रहेगा। अपेंड मोड इसलिए रहेगा कि आप बार बार जो फंक्शन कॉल करेंगे, अगर आपने राइट मोड में ओपन कर लिया है तो वो क्या होगा, वो प्रीवियस डेटा इरेज कर देगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।